अंदर एक व्यक्ति का नाम है बरनबास। बरनबास का ओरिजिनल नाम है, उसका ओरिजिनल नाम जोसेफ है। यूसुफ उसका ओरिजिनल नाम। क्या नाम है बरनबास का ओरिजिनल नाम क्या है? मम्मी पापा ने दिया हुआ नाम है यूसुफ। वो किधर की था? लेवी वंश से जन्म हुआ, लेवी खानदान से जन्म हुआ और वो साइप्रस में रहने वाला एक व्यक्ति था। साइप्रस में रहने वाला व्यक्ति था। तो साइप्रस नाम पर जगह पर इस व्यक्ति रहता था, लेकिन वो खुदा को जाना हुआ एक पौलुस से पहले खुदा को जाना हुआ व्यक्ति है बरनबास। तो इस बरनबास की काम है, कोई भी व्यक्ति निराशा में हो, कोई भी व्यक्ति परेशान हो, जो कोई भी व्यक्ति गिरा हुआ हो, गिरा हुआ समझ गया, समवेयर फॉल डाउन। कोई भी व्यक्ति उसको पता चल गया ये दुखी है, परेशान में है, उस व्यक्ति उधर पहुंचेगा। कौन? बाद में बरनबास में, पहले कौन है इसका नाम? यूसुफ पहुंच जाता था। यूसुफ उधर पहुंच जाता था और उन्हें क्या करता था? कोई बात नहीं, खुदा तेरे साथ है। उन्हें ऐसे एनकरेज करता था या प्रोत्साहन करता था और इतनी उत्साहित करता था, उन्हें शांति का वेड़ देता था और उन्हें आराम की बात करता था। किसी को भी हाँ तेरे को ऐसे होना है, अंदर भी कभी सोचा नहीं होगा, कभी भी उसके मन में भी ऐसे सोच नहीं आया, कभी भी उसके अंदर भी कभी सोच नहीं आया, चाहे दूर हो, नजदीक हो, चाहे किलोमीटर दूर भी जाना पड़े। यूसुफ क्या करता था? उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उन्हें तसल्ली, उन्हें आराम की बात, शांति की बात, एनकरेज की बात करता था। उसका नाम क्या था? यूसुफ। और इस यूसुफ इसकी कामों को देखकर, वो बड़े प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो बड़े बाइबल पढ़ने वाला इतना व्यक्ति नहीं था, वो बड़े फास्टिंग प्रेयर करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी अंदर की एक अच्छे खूबी था। वो क्या करता था? वो जाकर दूसरों को तसल्ली देता था, दूसरों को एनकरेज देता था, दूसरों को आराम की बात करता था। मेरे भाई बहनों, शायद आपके जीवन में भी इतनी बड़ी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। मे बी आप बहुत देर बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक अच्छे खूबी है। कभी किसी का कोई दुख हो गया, किसी का कोई परेशान हो गया, किसी का कोई निराशा में चला गया, किसी ने कोई हालेलुया टूटा हुआ अवस्था में रहा, आपको पता चल गया, एक फोन कॉल है, एक नजदीक जाकर है उन्हें एनकरेज करना, उन्हें तसल्ली देना, उनकी दुख में, उनकी परेशानी के समय पर उन्हें एक आराम की शब्द बोलना, उनके साथ खड़ा होना, एक बड़ी अच्छी खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है। तो ये बरनबास का एक अच्छे खूबी था। इन बातों को देखकर, यूसुफ की इन बातों को देखकर अपोस्तल, प्रेरित लोग, यीशु मसीह के चेले लोग इस यूसुफ का नाम ही बदल दिया। क्या नाम डाला? बरनबास। क्यों डाला? अपनी कामों को देखकर। Let our name, हमारी नाम, एक अर्थ होने दो, हमारी जिंदगी कुछ अर्थ होने दो। हम अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने लिए मत जियो। दो लोग आपका नाम बोले, दो लोग आपकी नाम को याद करे। Some people remember you. कुछ लोग आपके अच्छे कामों को याद रखे। आपके एक प्रार्थना का करने वाला व्यक्ति, चाहे ये दुनिया से मर भी जाए, वो शायद आपके बारे में क्या बोलना चाहिए? वो एक व्यक्ति था, मुझे एनकरेज किया,
वो एक व्यक्ति दा प्रार्थना करता था, वो एक व्यक्ति दा मेरे साथ खड़ा होता था, वो एक व्यक्ति दा मेरे दुख में मेरे साथ होता था। तो ये बात प्रेरितों को पता चला। प्रेरित लोगों ने क्या किया? यूसुफ का नाम बदल दिया। क्या नाम दा दिया? बरनबास। उसका मतलब है शांति का पुत्र। इंग्लिश में पढ़कर देखा है तो एनकरेजर। ही वॉज एनकरेजर। और एक तसल्ली देने वाला व्यक्ति। शांति का बात सिर्फ कभी भी कोई लड़ाई की बात नहीं करता। ही ओनली स्पोक शांति की बात, शांति की बात। चाहे कितना भी परेशान होकर डॉक्टर ने कहा ये चला गया, खत्म है, उस व्यक्ति उधर पहुंचेगा, कोई बात, हिम्मत रखो, खुदा तुझे दोबारा जीवन देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का कभी किसी का प्रॉब्लम हो गया, उस व्यक्ति पहुंचकर बोलेगा कोई बात नहीं, सबका सॉल्यूशन खुदा देगा। हमारे अंदर कितनी लोगों के अंदर एक शांति का स्वभाव है, शांति का स्वभाव। हम सबके अंदर एक शांति का स्वभाव। माहौल को शांत में लेकर आना कितने लोगों का खूबी है? हाथों को उठाओ। माहौल को शांत में लेकर आना, माहौल को, आपकी परिस्थिति को शांति पर लेकर आना एक अति उत्तम स्वभाव है। माहौल बिगड़ना नहीं है। माहौल बिगड़ने के लिए कभी भी हम कोशिश नहीं करना। माहौल को क्या करें? शांति पर लेकर आना। इस बाइबल वर्स में पढ़ सकता है, इस बरनबास एक एनकरेजर बना। तो मैं आज आपको बताना चाहिए, एवरीवन नीड ए बरनबास। साथ वालों को बोलो, हर एक व्यक्ति को एक बरनबास की जरूरत है। बोलो, everyone need a Barnabas. We need, everyone need a Barnabas. हमें there will be a down to earth, कोई आकर एक तसल्ली की शब्द बोलने के लिए नहीं चाहिए। हमें चाहिए नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं अकेले बैठना चाहता हूं, मेरे को कोई तंग ना करे। नहीं, कोई ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, कोई आपको कोई तसल्ली की शब्द देने वाला। कौन होगा आपका बरनबास? अभी तक कितने सालों से आपके जीवन में, आपके दुख की टाइम पर है, आपकी मुश्किल की टाइम पर है, आपकी हालत तंग की टाइम पर है, आपकी परेशानी की टाइम पर कौन बरनबास बनकर आपके सामने आया? एक मिनट आंखों बंद करो, एक मिनट आंख बंद करो। कोई बरनबास को याद आ रहे? कोई बरनबास को आप याद आ रहे? उसके लिए धन्यवाद करो। हाथ उड़ाकर एक बार उस बरनबास के लिए धन्यवाद हो। थैंक यू। उस बरनबास जिसने, मैं परेशानी में जा रहा था, जिसने मैं दुख में जाता था, जिसमें मैं परेशान होकर निंदा होकर जाता था, मुझे कोई नहीं था, लेकिन किसी को खुदा ने एक बरनबास के रूप में मेरे साथ खड़ा किया। उसके लिए धन्यवादित हूँ। थैंक यू जीसस, उसके लिए धन्यवादित हूँ। थैंक यू यीशु का नाम से, आमीन, हालेलुया। The first point, every church need a Barnabas. हर कलीसिया को क्या चाहिए? एक बरनबास की जरूरत। साथ वाला हमको, हमारी सिटी रिवाइवल चर्च में कुछ बरनबास चाहिए। बोलो सही है? चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। एवरी चर्च नीड है। बरनबास का मतलब क्या है? बोलो, मतलब क्या है? शांति का पुत्र या एनकरेजर, और उत्साहित करने वाला, हर और क्या बोलता है, हौसला देने वाला, है ना? हमारे कलीसिया में चाहिए नहीं चाहिए? बोलो, फिर बनो ना। चाहिए तो है, आप खुद बनो, मजा आएगा। हम क्या करते, हम एक्सपेक्ट करता कोई बरनबास मेरे लिए खड़ा हो जाए। Why can't you be a बरनबास? क्यों ना आप खुद एक बरनबास क्यों नहीं बन सकते हो? समझ आया? नहीं आया? नहीं आया। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं यार कोई मेरे लिए बरनबास बने, मेरे पास आकर तसल्ली की, शांति की शब्द बोले, कोई मुझे एनकरेज करे। व्हाट अबाउट यू? मैं आपसे पूछता हूं कि आप खुद एक बरनबास क्यों नहीं बन सकते हो? बनना चाहिए नहीं चाहिए?
डू यू वांट टू बिकम? इज इट गुड और नॉट? यस और नो? बोलो। चाहिए, बनना है, चाहे हम टूटा हुआ होगा। बरनबास के पास बहुत कमी है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी इसके जीवन में, लेकिन अपनी परेशानी को क्या करेगा? छुपाएगा। एक अच्छे बरनबास कौन है? अपनी परेशानी को नीचे रखकर दूसरों के लिए क्या करेगा? यू आर द ग्रेट, डोंट वरी, आई एम विथ यू, टेंशन ना ले। समझ आ गया? सो एवरी चर्च नीड बरनबास। पढ़िएंगे, एक आयत पढ़ेंगे प्रेरितों का किताब उसकी 11 का 21 से लेकर 24 से पढ़ कर देखा है तो आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस बरनबास के अच्छे खूबी, एक कलीसिया की एक खूबी को मैं दिखाना चाहता हूं। पढ़िए इस वचन को, अब जल्दी पढ़िए तो अच्छी बात है। 11 का 21 से लेकर 24 तक। और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। पढ़ो। 11 का। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। Now listen, इधर अंत्योक्या में खुदा की सेवा बढ़ते जा रहे हैं। अंत्योक्या एक जगह का नाम है, ठीक है? अंत्योक्या में खुदा की सेवा समझा रहे, कुछ चरित्र बता रहे। अब बाइबल पढ़ता है लेकिन आपको कुछ पता नहीं। चरित्र में बोल रहा है। प्रेरितों की किताब एक बड़ी चरित्र की किताब है। इस चरित्र में आप पढ़ के देखा है तो अंत्योक्या की कलीसिया बड़े एक संघर्ष में जा रहे, परेशानी में जा रहे, दुख में जा रहे। अंत्योक्या के कलीसिया बड़े पीड़ना में जा रहे। हाले शत्रु कलीसिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है स्तेफानोस को जानते हैं आप? कितने लोग जानते स्तेफानोस को? कौन है? स्तेफानोस बोलते हैं ना, स्टीफेनस, जानते हो? स्टीफेनस कौन है? यीशु मसीह को सेवा करते, अंत्योक्या में सेवा करते करते लोगों ने उसको क्या किया? पत्रवाह किया। पढ़ा कभी आपने? पढ़ा कभी? उसने पत्रवाह किया और उसने स्वर्ग खुलकर देखा। पढ़ा है ना आप लोगों ने? अंत्योक्या में संघर्ष हुआ जब उस स्तेफानस को पत्र मारकर उसको मार डाल दिया। कलीसिया के अंदर एक डर पैदा हो गया। अंत्योक्या कलीसिया के अंदर एक डर पैदा हो गया। अभी हमारा हाल क्या होगा? कौन हमें पत्र मारेगा? क्या सतावट किधर से आएगा? कैसे हम मर जाएंगे? हम यीशु को जानने से हम मर जाएगा, यीशु के जानने से हमारी जीवन में प्रॉब्लम आएगा। ऐसे सो बड़े संघर्ष में, बड़े डरपोक होकर अंत्योक्या की कलीसिया बैठने के टाइम पर जेरूशलेम में कलीसिया का विश्वासी कौन था? बरनबास। जेरूशलेम की कलीसिया की विश्वासी था बरनबास। उस बरनबास को कलीसिया ने बोला जाओ, किधर जाओ? अंत्योक्या में जाओ और उस कलीसिया को एनकरेज करो। समझ आ गया मेरी बातों को? समझ कितना लोग आ गया? ये कहानी है, बाइबल की कहानी है। हम एक ये बात नहीं मालूम है तो हम कैसे हम चलेगा? इधर जेरूशलेम की कलीसिया बरनबास को भेजा। किधर को? अंत्योक्या में भेजा। किसके लिए? उस कलीसिया को एनकरेज। डोंट वरी, खुदा आपके साथ है। हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के बड़े कार्य को देखेगा कर उस जगह में जाकर बरनबास उधर डरा हुआ लोगों को क्या किया? एनकरेज किया, शांति का मैसेज दिया, शांति का सुसमाचार को बताया और लोगों को एनकरेज किया, साथ पकड़कर उनको हालेलुया और खुशी की बातों को बताकर उस कलीसिया में बड़े बेदारी बरनबास के द्वारा लेकर आया। आमीन, हालेलुया। Always I believe one thing, sending the right people to right place. Sending the right people to right place बहुत जरूरी है। इसका मतलब है सही व्यक्ति को सही जगह पर भेजना बहुत जरूरी है। हेलो, कितना लोगों को समझ आ गया?
सही व्यक्ति को, मैं एक बार और बोलूंगा, सुनना, सही व्यक्ति को सही जगह पर भेजना, हेलो, जरूरी है। सही है गलत है? कितने लोग समझ आ गए इस बातों को? सबको नहीं। कभी कभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए भेजा है तो प्रॉब्लम बनाकर आएगा, तो उसका डबल इश्यू बनाकर आए। इसे जानते हैं आप? सही है गलत है? सही है ना? कभी कभी कोई माहौल को ठीक करने के लिए, कोई माहौल और ठीक होने के लिए किसी को भेजेगा तो वो व्यक्ति उधर जाकर क्या करेगा? आप सोचो, आपकी अनुभव होगा आपके अनुभव होगा नहीं होगा? हैं? वो आकर माहौल को क्या करेगा? पूरा आग में डाल देगा। सही है गलत है? लेकिन इसलिए मेक श्योर जब भी आप कभी भी ऐसे समस्या में हो, उन लोगों को सेंड करना, भेजना जो सही व्यक्ति को भेजना। समझ आ गया? फाइंड आउट करना कौन है कलीसिया में बरनबास। सब बरनबास नहीं बन सकता। कलीसिया में सारे बरनबास नहीं बन सकते। बन सकते हो? बोलो, आप खुद बोलो। नहीं बन सकता। आपकी टेम्पर कभी कभी अलग है, तो सब लोग एक बरनबास बनकर उस जगह पर नहीं हो सकता। लेकिन उतनी भीड़ के बीच में जेरूसलेम कलीसिया सबसे बड़ा कलीसिया था, उसके बीच में परमेश्वर का दासों को पता चला इधर सही व्यक्ति अंत्योक्या में जाना अच्छा रहेगा। कौन है? बरनबास जाए ताकि उधर की माहौल को ठीक करे। हालेलुया। मैं आज आपसे बोलूं, हर एक कलीसिया को आज एक बरनबास की जरूरत है। आपके घर में आप इस परिवार है, कलीसिया एक परिवार है, इस परिवार के अंदर एक बरनबास की जरूरत है। आपकी कैर सेल में कुछ बरनबास की जरूरत है। आपकी वुमेन सेल में एक कुछ बरनबास की जरूरत है। आपकी मेन फेलोशिप में कुछ बरनबास की जरूरत है। कलीसिया की अगुवे आपके बीच में कुछ बरनबास की जरूरत है। कलीसिया ढूंढ रहे कौन मेरे दुख में आकर एक तसल्ली की शब्द बोलेगा। कलीसिया ढूंढ रहे, कलीसिया ढूंढ रहे कौन मेरे दुख के समय पर आकर मुझे एक तसल्ली की शब्द देगा। वी नीड है, कलीसिया नीड है एक बरनबास। दूसरा, एवरीवन नीड है बरनबास। हर एक जन को एक बरनबास की जरूरत है। चाहिए नहीं चाहिए? You know, there are some people in the church, मुझे किसी की जरूरत नहीं है बोलता है। मैं अपने आप को बढ़ूंगा, मैं अपने आप को करूंगा, मेरे साथ खुदा है। मैं आपसे एक बात बोलूं, खुदा जरूर आपके साथ है, बट खुदा किसी किसी को आपको भेजता है। समझ आगे नहीं आया? उसको एक्सेप्ट करना हमारा काम है। सही है गलत है? एवरीवन नीड ए बरनबास, नहीं तो अब टूट जाएगा। खुदा आप गॉड ऑलवेज देयर। खुदा कभी कभी हमारे लिए वचन एक बरनबास बन जाता है, कभी कभी लोग हमारे लिए एक बरनबास बनाकर भेजता है। आई ऑलवेज बिलीव दैट वन। सही है गलत है? इवन सही बात मैं आपसे बोल रहा हूं। बेटसी ने आज गवाही दिया, मैंने बताने के लिए भी नहीं था, बट द टेस्टिमनी वाज दैट हमारी टीम को पता है मैंने कितनी प्रॉब्लम से गुजरा। 4-5 डेज से इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पॉलिसी अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। पॉलिसी को इश्यू बनाया, मैं बहुत स्ट्रगल से गया। उस दुख के समय पर खुदा ने किसी बरनबास को खड़ा किया। कल उस अंकल का फोन आकर एक बात बोला, मैंने 1-2 बार मिला हुआ है। ही वाज से दिस मैन, दिस जेम्स अंकल गुजरात की इलेक्शन कमिश्नर था।
इलेक्शन कमिश्नर समझ आ गया, वॉज इन हाई पोस्ट। उस व्यक्ति का अच्छी गुण पता क्या था, चाहे इतनी बड़ी पोस्ट में होकर भी 4 बजे उठकर छत के ऊपर जाकर घुटने में बैठकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसने फोन करके बोला, तू मेरा बेटी है। एक एनकरेजर नहीं है वो, एक एनकरेजर रहना नहीं है। जैसे कलीसिया मेरे साथ आज किया, आप लोगों ने सबने किया, मैंने एक इधर से बाहर से किया कि एवरीवन नीड ए बरनबास। हम सबके लिए एक शब्द एनकरेज करने वाला मिले। शायद उनके पास कुछ भी नहीं हो आपको देने के लिए, कोई एक भी पैसा भी नहीं होगा देने के लिए, बट एक कोई व्यक्ति आकर बोलेगा, कोई बात नहीं मम्मा, मैं आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है नहीं लगते हो? बोलो हाँ, होने दो, मिन्नू नहीं होगा ना, उसको हुआ है ना, मैं क्या करना है? नो, कभी नहीं करना। एवरीवन नीड ए बरनबास। हर एक व्यक्ति को बरनबास की जरूरत है। एक फोन कॉल बहुत है। कभी आपकी परेशानी, कभी किसी को पता चल गया कोई प्रॉब्लम में हो, आप कुछ मदद नहीं कर सकता होगा, ओहो बाइबल ना दे दो, बाइबल ना दे दो, बाइबल बच्चे है, बाइबल पकड़ो। मैं आज आपसे बता रहे, हमें अभी कुछ बरनबास की जरूरत है। हालेलुया। प्रेरितों की किताब 9:26 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? एवरीवन नीड ए बरनबास। प्रेरितों की किताब 9:26 पढ़िए। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उन्हें अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर। किसके बारे में बोल रहे हैं? बोलेंगे, कौन बोलेंगे? आप लोग कौन बोले? हाँ, शाऊल के बारे में बोले। शाऊल बाद में क्या बना? पौलुस बना, है ना? पौलुस बना। शाऊल कौन था? लोगों को सताने वाला व्यक्ति, मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, और मसीह लोगों को मार पीटने वाला व्यक्ति था शाऊल। खुदा के लोगों को खत्म करने वाला व्यक्ति था शाऊल। लेकिन शाऊल को परमेश्वर ने पकड़ा। कैसे पकड़ा? पता है ना स्टोरी? 9 अध्याय आप घर में जाकर पढ़ गया तो आपको पता चलेगा इस शाऊल को क्या किया। परमेश्वर ने मसीह लोगों को मारने के लिए जाने के टाइम पे रास्ते में घोड़े के ऊपर से गिराया, उसकी आंख अंधेपन कर दिया, और कौन आकर उसको प्रार्थना किया? कौन बोलेगा जल्दी? कौन बोलेगा? कौन आकर शाऊल को उस समय आकर प्रार्थना किया? जिसको मालूम है बताना नहीं, हाथ उड़ाना। कौन आकर? बोलो जल्दी। भैया हाथ उड़ा। और कौन बोलेगा? दूसरा बिरसी हाथ उड़ाया, और भैया हाथ उड़ाया। और कौन आकर जब शाऊल अंधा हो गया, अंधा होकर जब नीचे पड़ा, हालेलुया। हाँ, बाइबल क्वेश्चन, हालेलुया। देखो हालेलुया। 3 लोगों ने हाथ उड़ाया, बाकी किसी को पता नहीं है। अनन्यास, याद है? अनन्यास ने आकर क्या किया? उसके लिए प्रार्थना किया, और इसकी आंख खुल गया। जब आंख खुलने के बाद उससे यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया। कौन? शाऊल, जिसने मसीह लोगों को मार डाल रहे, जिसने यीशु मसीह लोगों को खत्म कर रहे, उस व्यक्ति अभी क्या बना? यीशु का चेला बन गया। जब चेला बन गया, कलीसिया में आ गया। जैसे पिछले हफ्ते वो क्या कर रहा था? सबका नाम नोट कर बाहर आ जा, मैं तेनू दिखाऊंगा। सबको मार डालने वाला व्यक्ति नेक्स्ट इतवार को वो किधर बैठा हुआ है? चर्च की आगे वाला चेयर में आकर बैठ गया। आगे आकर बैठा हुआ है। सब हैरान हो गए। कल तक ये मारता था, कल तक ये पूरा लोगों को सताता था, आज कलीसिया में आकर
कितने बेटा? सबसे आगे बड़े हलीम होकर बैठा हुआ है। कुछ लोगों को अच्छा लगा, वाह वेरी गुड, खुदा का काम को देखो, खुदा ने कितने बड़े कार्य किया। लेकिन उसके अंदर कुछ लोग काम, अभी मेरा नंबर होगा, शायद ये स्पाई वर्क करने के लिए आया होगा, पता नहीं ये क्या करने के लिए आया। कुछ लोग डर कर चर्च में बैठा हुआ है। ऐसे कोई बंदा आ गया तो आपका हाल क्या होगा? बताओ बताओ। आप सोचो आपका हाल क्या होगा? जो आपको पता वो बंदा मसीलों को सता रहे, पीट रहे, मार रहे, सब कुछ कर रहे, अगले हफ्ते कलीसिया में आकर बैठा, तो आपको क्या लगेगा? आपकी मन में क्या चलेगा? बोलो, आप डरेगा नहीं रहेगा? इधर कलीसिया का लोग डर गया, यरूशलेम की कलीसिया क्या हो गया? डर गया। ये कलीसिया लोगों को मारा, इसको आउट कर, बाहर कर, इन्हें हमारी कलीसिया में नहीं चाहिए, इसको बेट आउट, इसको नहीं चाहिए। सारे कलीसिया, इवन पादरी साहब भी बोलना नहीं चाहिए, इसको बाहर कर, हमें नहीं चाहिए। इस बंदे ने इन्हीं लोगों को मारा, पीटा, अभी कलीसिया में आकर पश्चाताप कर रहा, निकल इसको। कलीसिया के अंदर डर पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया, कलीसिया के अंदर दो पार्टी बन गया, तू नहीं, ये नहीं, वो नहीं। कलीसिया के अंदर पौलुस से शाऊल की वजह से ऐसे परेशानी होना शुरू हो गया। लेकिन उधर एक बरनबास खड़ा हो गया, सबने उसको नफरत करके देखा, सबने उसकी पुरानी चरित्र को देखा। बहुत लोगों का काम क्या है? जो व्यक्ति सुधर कर आकर आगे बैठा है तो भी उसकी पुरानी बातों को बोलता, हाँ वो व्यक्ति ऐसे था, आज बड़ी बंदा प्रार्थना करने वाला बन गया। बोलता नहीं बोलता है ना? बोलेगा नहीं, अंदर तो सोचेगा। सही है गलत है? अंदर तो सोचेगा नहीं सोचेगा, सही है गलत है? लेकिन इधर सबने, कलीसिया में सबने विरोध हो गया, सबने विरोध हो गया, सबने उसको तुच्छ समझा। लेकिन उस जगह पर, उस कलीसिया में सिर्फ एक बरनबास खड़ा होकर बोला, सारे विरोध हो गए तो भी मैं शाऊल के साथ खड़ा हो जाएगा। कौन बनेगा आज? कलीसिया में गंदे टेस्टिमनी में लोग होगा, कलीसिया में कुछ बुरे टेस्टिमनी में होगा, कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी होगा। लेकिन क्या उन्हें न्याय करने के लिए बैठा हुआ है? क्या उन्हें जज करने के लिए बैठा हुआ है? क्या आप और मैं उन्हें एक बरनबास के रूप में दोबारा उसके जीवन को बदलने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं? कितना लोगों को मेरी बात समझ आ गया? एवरीवन नीड ए, क्या है? एक बरनबास को चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक बरनबास की जरूरत है। यू नो, इस पौलुस, शाऊल बाद में क्या बन गया? पौलुस बन गया ना। पौलुस बनकर उसके अंदर जोश, आपको पता है जब एक व्यक्ति जो बड़े बड़े गलती कर कर, पाप कर कर, इतनी मारपीट करा, वो विश्वास में आ गया, तो उसके अंदर का ब्लड कौन सा ब्लड होगा? जोश वाला ब्लड होता है ना? सही है गलत है? सही है। पहले आपने तो आप खुद सोचे, जिस दिन बपतिस्मा लिया तब का ब्लड अभी नहीं है ना, तब इतनी जोश था, वो हालेलुया, एक हालेलुया में भी दम होता था। अभी उम्र बढ़ते बढ़ते, साल बढ़ते बढ़ते, अभी हालेलुया 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 हालेलुया। जिस दिन बपतिस्मा लिया उसकी हालेलुया का आवाज कैसे था? हालेलुया। वही जोश था किसके अंदर? पौलुस के अंदर। बपतिस्मा लिया, कलीसिया में बड़ा काम किया, उसने यरूशलेम में निकला बाहर, सबको क्या बोला? सुधरो, मैं पापी था, बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले, तू पापी है, नशा छोड़, तू जिंदगी बदल। उसे जाकर सारे जनों को क्या बोलना चाहिए? तू यहूदी है, तू खुदा के धोखा दिया, मसीह को क्रूस में चढ़ाया, तू निकल बाहर। जैसे उधर के लोगों ने क्या बोला? इसको मार डाल दे। क्या करे? इसको मार डालने के लिए प्लान बनाया, उसको मार डालने के लिए प्लान बनाया। जेरूशलेम चर्च ने बोला, तू इधर से, अभी बाइबल पढ़ना है तो पढ़ो, मैं आपको बाइबल वर्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, अब घर में जाकर पढ़ना। उसकी उसकी 9 की 28 से 29 आप पढ़ कर देखना। और उसको क्या किया? उधर से उसको तर्सीस में भेजा गया, कलीसिया
क्यों? कलीसिया को पता चला भी शाऊल को मार डालेगा। कलीसिया को पता चले, जेरूशलेम कलीसिया को पता चला शाऊल को भी मार डालेगा। अभी शाऊल को क्या किया? उधर से तरसीस में भेज दिया। आपको चरित्र पढ़कर देखा है तो 10 साल, सुनो ध्यान से सुनना, 10 साल इस पौलुस उधर चुप में रहा, गुप्त में रहा। 10 साल ना कोई जेरूशलेम चर्च, ना कोई दुनिया इस व्यक्ति को नहीं जानता था। कितना साल? खुदा को जाना, एकदम उसको क्या मिला? उन्होंने 10 साल कई गोदाओं में जैसे उसको बिठाया, तरसीस में बिठाया। लेकिन तब 10 साल से एक व्यक्ति का मन तड़प रहा था। कौन? बरनबास। 10 साल से बरनबास की मन तड़प रहा था। इस पौलुस किधर है? पौलुस किधर गया? पौलुस को क्या हो गया? पौलुस को किसने क्या किया? आपको पढ़ना है तो आपको मैं बताऊं, 10 साल के बाद ढूंढते 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 बरनबास ने उसकी 11 की 25 पढ़कर देखना। इस बरनबास ने उसको ढूंढकर किधर गया? तरसीस गया। हर एक व्यक्ति एक बरनबास को बनना चाहिए। समझ आ गया मेरी बातों को? समझ आ गया? नहीं आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया? एवरीवन। देखो, कोई भी कलीसिया में कितनी लोग विश्वास में, जेरूशलेम कलीसिया में पहला प्रचार में 3000 लोग बपतिस्मा लिया, 8000 हो गया, ऐसे कलीसिया बढ़ते जा रहे। उसकी मध्य में से एक व्यक्ति, एक बरनबास 10 साल तड़प रहेगा। किधर है पौलुस? किधर है शाऊल? जिसने किधर गया? उसको ढूंढ ढूंढ कर उसको ढूंढ कर वो 10 साल तक तड़पते तड़पते एक बरनबास तरसीस में चला गया। हमें तो क्या करना था? छोड़ो, जाने दो। लेकिन एक बरनबास, हालेलुया। क्या आप वो एक व्यक्ति बन सकते हो? कई बार किसी को ऑफेंड हो गया, मेरी और आपकी वजह से किसी को दर्द हो गया, वो छोड़ दिया। नहीं, छोड़ दो, रहने दो, बंद करो। क्या आपके अंदर एक बोझ है? उसके पीछे जाकर उसको ढूंढो। मुझे चाहिए वापस उसको चाहिए। मुझे उन खोए हुए लोगों को मुझे चाहिए। क्या एक बरनबास बने? वो चला गया, कलीसिया भी छोड़ दिया होगा, लोगों को भी छोड़ दिया होगा, आपकी संगति छोड़ दिया होगा। क्या उन्हें वापस लेकर आ सकते हो? क्या एक बरनबास को खुदा ढूंढ रहे आज? 10 साल लगा, 10 साल लगा उस बरनबास को, पौलुस को मिलने के लिए। हम क्या करेंगे? छोड़ो, जाने दो, मेरी जिम्मेवारी तोड़ी है। चर्च नहीं आ गया, नहीं आने दो, चलने तो जाने दो। प्रार्थना सभा में नहीं आ गए तो नहीं आने दो, जाने दो। किधर है बरनबास? कलीसिया में आज बरनबास नहीं है। कलीसिया में शांति का दूध देने वाला लोग नहीं है। कलीसिया में एनकरेज करने वाला लोग नहीं है। कलीसिया में आज प्रार्थना के लिए लोग हैं। कलीसिया में आज भविष्यवाणी को करने के लिए लोग हैं। कलीसिया में आज छुटकारा के लिए लोग हैं, लेकिन कलीसिया में एनकरेज करने के लिए लोग नहीं है। कलीसिया में एनकरेज करने के लिए लोग नहीं है। किधर गया? आज मेरा भाई बहनों, हमें कुछ एनकरेजर चाहिए कलीसिया में।
चांदी का दूध देने वाला लोग कलीसिया में चाहिए। एक दूसरों को उत्साहित करने वाला लोग कलीसिया में चाहिए। चाहे तू प्रार्थना कम करे, कलीसिया में एनकरेज करने वाला लोग चाहिए। मेरा तीसरा पॉइंट है, समय नहीं है। एवरी फैमिली नीड ए एनकरेजर, एवरी फैमिली नीड ए बरनबास। हर घर में एक बरनबास चाहिए। उसके बारे में भी बाइबल में, लेकिन समय नहीं है बताने के लिए। हर घर में एक बरनबास, साथ वालों को बोला हर घर में एक बरनबास चाहिए। एक व्यक्ति घर में क्लेश लेकर आ रहे, चारों क्लेश ना लेकर आओ। उस घर में एक व्यक्ति बरनबास बनो। कितने लोगों को समझ आ गया? हर घर में एक बरनबास होना चाहिए। क्या तेरी घर में एक बरनबास है और तेरा घर में गोली आता है? क्या तेरे घर में बरनबास है? क्या तेरा घर में गोली आता है? सवाल मैं आपसे पूछ रहे। हर घर में एक बरनबास की जरूरत है। हर घर में एक बरनबास, जो एक महल को शांति में लेकर आने वाला एक व्यक्ति। कितना भी परेशानी, ये नहीं बोलूंगा घर के अंदर प्रॉब्लम आएगा, आएंगे। कोई भी घर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आएंगे नहीं आएंगे? बोलो आएंगे। बट एक बरनबास को खुदा ढूंढ रहे हैं। एक बरनबास उस परिस्थिति में खड़ा होकर उस सारे माहौल को ठीक करने वाला। क्या वो बन सकते हो? इसकी बाइबल वर्स बहुत बड़े चैप्टर है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। बाइबल वर्स चाहिए तो पढ़ो। अभी गाड़ी सीधी मुझे ऐसे देख रहे, बताओ जल्दी बताओ बाइबल वर्स। हालेलुया हालेलुया। बाइबल वर्स आप पढ़ लेना, प्रेरितों की किताब 13 का 13। इस बरनबास के पास 4 लोग था। बरनबास, पौलोस, जॉन मार्क, सीलास। ये 4 एक परिवार जैसे था। ये 4 क्या है? एक परिवार जैसे था। अचानक इस परिवार में प्रॉब्लम आ गया। पौलोस और जॉन मार्क के बीच में प्रॉब्लम आ गया, आपस में प्रॉब्लम आ गया। सुन रहे? मैं जल्दी बोलूंगा क्योंकि वो कहानी आपको बताएंगे, पास जी अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। इन दोनों के बीच में, वो किसके बीच में? पौलोस और जॉन मार्क के बीच में। पौलोस, जॉन मार्क, बरनबास, सीलास, चारों में एक परिवार जैसे था। हर सुख दुख में इकट्ठे बैठता था, हर जगह ये इकट्ठे घूमता था। लेकिन इन चारों के बीच में से पौलोस और जॉन मार्क के बीच में क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि पौलोस के साथ जॉन मार्क बीच में कई मिशनरी या मिशन जर्नी के लिए चला गया। मिशन जर्नी समय क्या बोलते हैं उसको? मिशन जर्नी को क्या बोलते हैं? या है मिशन की यात्रा, मिशनरी यात्रा या सेवा के लिए पौलोस और जॉन मार्क इकट्ठा चला गया। तो रास्ते में जॉन मार्क ने बोला, हाँ मेरा घर में कोई बिजी हो गया, मैंने नहीं आना, मैं जा रहे। पौलोस अकेले गुस्सा हो गया। पौलोस को फील हो गया, यार अच्छा लगेगा जिस दोनों मिलकर जा रहे, रास्ते में बोल रहे मैंने नहीं जाना, तू जा। पौलोस को गुस्सा आ गया। पौलोस ने बोला, आगे से मैं इसको कभी भी कहीं में, हम करता है ना, हम ऐसे करेंगे ना, आगे से मैं किसी को भी मेरे साथ नहीं लेकर जाऊंगा। वैसे था। पौलोस से गुस्सा हो गया। जॉन मार्क अपने घर में चला गया। फिर दूसरा मीटिंग के लिए जाना था। कुछ देर के बाद दूसरा मीटिंग के लिए पौलोस ने क्या किया? सीलास को बोला, तू आज मेरे साथ जाएंगे, जॉन मार्क को मैंने लेकर नहीं जाना है। लेकिन उधर बरनबास ने क्या बोला? नहीं, मैं जॉन मार्क को लेकर जाऊंगा। समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया? नाउ लिसन, इस कहानी में पता क्या हो गया? ये परिवार पूरा टूट गया। इन चारों की दोस्ती खत्म हो गया। पौलोस और जॉन मार्क,
सीलास और बरनबास सबकी दोस्तीपन टूट गया, परिवार था टूट गया, लेकिन बरनबास ने बोला नहीं, मैं जॉन मार्क को छोड़ नहीं सकता, मैं उसको पकड़ूंगा। उससे उसको साथ लेकर चला गया। लेकिन आप कुछ शहर के तिमोथी की पत्र पढ़कर देखा है तो इसी पौलुस सालों के बाद लिखा हुआ है, उस जॉन मार्क को भी मेरा ग्रीटिंग्स देना है। देखो एक समय पर टूट गया था, लेकिन उधर एक बरनबास खड़ा होकर उस परिवार को इकट्ठा बनाया। हालेलुया। ये जॉन मार्क कौन बना पता है आपको? जॉन मार्क कौन है? गॉस्पेल ऑफ मार्क जॉन मार्क ने लिखा। गॉस्पेल ऑफ मार्क किसने लिखा? मरकुस की सुसमाचार किसने लिखा? यही मरकुस ने लिखा, यही जॉन मार्क ने लिखा। इसी ने जाकर सबसे पहला कलीसिया को बाद में स्थापित किया। चरित्र कहता है यह व्यक्ति बहुत बड़ा एक परमेश्वर का दास बन गया, जॉन मार्क। इसका कारण कौन है? बरनबास। मैं आज आपसे भी बताना चाहता हूं, आपके परिवार में भी एक बरनबास चाहिए। कहीं दोस्तीपन खत्म हो जाएंगे, एक बरनबास खड़ा होकर दोस्ती को बना ले। मैंने 3 बात बोला। नंबर 1, कलीसिया को बरनबास की जरूरत है। और दूसरा, हर एक व्यक्तियों को एक बरनबास की जरूरत है। तीसरा, हर परिवार में एक बरनबास की